जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन और मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ नाज़माबाद 4 नंबर पे। एक रिहायशी घर है यहाँ पे छत के ऊपर, जो बिल्डर्स माफिया के जुल्म सितम का शिकार है और तकरीबन 8 साल से इस जुल्म को भुगत रहा है। 10 साल पहले इन्होंने छत ये जगह परचेज़ की थी बिल्डर के साथ, और उसके बाद कल एक रिसेंटली हादसा हुआ है। बिल्डर की जानिब से कुछ लोगों को यहाँ 22 लोगों को भेजा गया, जबकि जो है ना ख़वातीन घर में यहाँ पे अकेली थी। एक मिस्टर ज़ुबैर साहब हैं, जो कि मतलब मेरे जानने वालों में से हैं सोशल मीडिया की तवज्जुह से। तो इनकी ग्रुप में एमरजेंसी, मेरा एक ग्रुप है उसमें एक वॉइस आई थी बड़ी दर्दनाक किस्म की कि कल इनके घर पे किस तरह अटैक हुआ है और किस तरह इनकी बहन और भतीजी घर में अकेली थी और 22 लोग घर में दाखिल हुए हैं और उनके सरों से चादरें खींची हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, कबर्ड को तोड़ा है, टेबल का शीशा तोड़ा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये टेबल है और इसका शीशा तोड़ा गया है कल। तो अगर नज़र आ रही है सामने तो ये टेबल है जिसका शीशा कल तोड़ा गया है। बाकी बाथरूम के शीशे वगैरह, अलमारी अंदर कमरे में मैंने देखी है भी सारा। तो जिस पे 15 पे कॉल करके बहरहाल बुलाया गया, पुलिस वालों ने, मोहल्ले वालों ने देखा सारा यहाँ पे तमाशा। तो मसला ये है कि एक दो ख़वातीन, जिनमें एक नाबालिग भतीजी है, बच्ची है और एक जवान बहन है, तो उसको 22 लोग घर में घुसे हैं और उनकी चादरें सरों से खींची हैं कि घर खाली करो। तो ये हक़ किसने दिया, जबकि एक सीपी कोर्ट के अंदर सिंध हाई कोर्ट में पहले ही चल रही है हरासमेंट की, और उसके बावजूद जो है ना घर में घुस जाते हैं हरासमेंट करने के लिए। और फिर जब थाने पुलिस में जाते हैं तो 15 पे कॉल करके तो लेके जाते हैं 22 लोगों को, तो ना उनकी कोई वेरिफिकेशन लिखता है थाना, ना कोई उनकी जो है ना पर्चा दर्ज करता है, ना कोई कंप्लेंट लिखता है, और उनको 22 लोगों को वैसे ही भिजवा देता है, जिसमें 2 लॉयर्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं बाकायदा थाने में उन 22 लोगों के पीछे। यानी कि पूरा प्री प्लान्ड गेम था कि इन लोगों को यहाँ से घर से निकालना है। तब पे ये पेमेंट दिए हुए हैं, फ़ाइल इनके पास मौजूद है। अच्छा, उसके बाद वाक़या ये हो जाता है कि एक तो घर पे घुसते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, और ऊपर से पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी तो इसमें हाई कोर्ट में सीपी चल रही है, इसमें हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो जवाज़ ये बताएं कि जब सीपी कोर्ट में चल रही है तो हरासमेंट की सीपी चल रही है कोर्ट में, तो उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हरासमेंट करने के लिए घर में अकेली 2 ख़वातीन के अंदर घुस गए और उन पर हमला कर दिया, घर के अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके। वो सीपी चलते हुए जब वो लोग हरासमेंट के लिए घर के अंदर घुस सकते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, तो ये तो नया वक़ू है। इस वाक़ये की एफ़आईआर दर्ज करना तो पुलिस की जो है ना ज़िम्मेदारी बनती है, और पुलिस थाने मौजूद ही इसलिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ना एफ़आईआर दर्ज हुई, और उन 22 लोगों को बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, बग़ैर इनको मेडिकल लेटर दिए और बग़ैर किसी भी मतलब जो है ना कानूनी कार्रवाई की या दादसी की कानूनी, उन सबको जो है ना रिहा कर दिया जाता है। अभी मैं चाह रही थी कि वो जो है भतीजी जो बहुत ज़्यादा हरासा हुई हुई है, और बहन जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना ख़ुद उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, तो वो आके स्टेटमेंट अपना नहीं दे पा रही। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मुझसे मतलब थोड़ा बात कर ले, टॉक पे आ जाएँ सोशल मीडिया पे, लेकिन वो ज़ाहिर है इतनी हरासा हुई हुई हैं और बापर्दा ख़वातीन हैं, हाफिज़ भी है और आलिमा भी है, तो वो नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पे उनकी इज़्ज़त का इस तरह से तमाशा बनाया जाए, या फिर जो है ना उनको जो है ना मतलब लोगों की बातें सुनना पड़े। तो इस वजह से वो सोशल मीडिया पे इस वक्त इस वीडियो को जो है ना मैं ख़ुद अपने ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी भी बना रही हूँ, और वो लोग इसके वीडियो के सामने नहीं आ सकती, फ़ेस नहीं कर सकती, पब्लिक को, आवाम को फ़ेस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मैंने तो ज़ाहिर काम यही है मेरा, तो इसलिए मुझे तो आना ही है आप लोगों के सामने। तो बहरहाल ये आईजी सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध इस वक्त तो खैर निगरान हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी रिसेंटली आईजी भी जो है ना नए तैनात हुए हैं। लेकिन क्या पुलिस का यही दोहरा मयार रहेगा, और क्या पुलिस इसी तरह की कार्रवाइयाँ करती रहेगी और इस तरह मुल्ज़िमान को सपोर्ट करके, मतलब हम लोगों के हालात जो हैं, हम लोग जो मुल्ज़िम हैं और मुजरिम जुर्म करके आज़ाद घूम रहा है, और जो बेगुनाह हैं वो सारे के सारे दंदनाते फिर रहे हैं, घरों के अंदर घुस के हमले कर रहे हैं, और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं लॉयर्स बैकअप सपोर्ट करने के लिए। तो इसका कोई जवाब देगा जो कानूनी कार्रवाई और कानूनी दादसी जो हासिल करने गए हैं कोर्ट तक, और इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं और उनके घरों पर ही हमला हो जाता है।
1.5 तोला सोना भी। अच्छा, इसके साथ ही इनके घर से 1.5 तोला 1 सोना लाख भी 22 लेके हज़ार। गए हैं और 1 लाख रुपए के करीब कुछ नकद रकम, 1,32,25,000 कुछ इस तरह की इनकी रकम थी कैश, वो भी घर से अलमारी के दरवाजे तोड़ के लेके गए हैं। तो मैं थोड़ा सा कमरे का सीन तो नहीं पूरा दिखाऊंगी, बहुत थोड़ी सफाई हो चुकी है यहाँ से। तो ये अलमारी में आपको दिखाऊं जिसके दरवाजे तोड़ के यहाँ से जो है ना इन लोगों ने सारा ये मतलब सब फैलाया था। अलमारी तोड़ी गई है, यहाँ से ये कबर्ड दरवाजे ये सब फैला हुआ है सामान, जिसको अभी अभी इन्होंने समेट के सारा अंदर रखा है। तो ये हाल किया गया है इनके घर का कल। ये दराजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, जो कि निकाल के सारा मतलब जो है ना फेंकी गई हैं। और ये सारा जो है ना यहाँ पे बाथरूम में हथौड़े साथ में लेके आए हैं, हथौड़े लेके घुसे हैं। और यहाँ पे जो है ना ये सारा वॉश बेसिन वगैरह इनका, ये बाथरूम दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं ये दीवार पे हथौड़े मारे हैं, टाइल वाइल लगे हुए थे, ये वॉशरूम है इनका। तो ये दिखा रही हूँ, इस तरह से बना हुआ था ये वॉशरूम, पूरा टाइल वगैरह लगा के बनाया हुआ है बड़ी मेहनत से इन लोगों ने। और ये दीवार पे हथौड़े मार के इन्होंने सारा दीवारें तोड़ी हैं, सारा यहाँ पे मट्टी हो रही है। ये वॉशरूम है इनका। तो इस तरह का वॉशरूम है जिसको इन लोगों ने यहाँ पे हथौड़े मार के तोड़ने की कोशिश की है। तो बहरहाल मोहल्ले वालों ने बर वक्त 15 पे बुला के जो है ना इनको वो क्या कहते हैं, बाकी तबाही बर्बादी करने से इनको रोक दिया। और कुछ मैं आपको ये दीवार भी दिखा दूँ, जो छत की दीवार है यहाँ से नज़र आ रही है अगर आपको, तो ये दीवार को तोड़ा गया है, यहाँ पे हथौड़े मारे गए हैं। और बस इसके आगे अब मैं चाहूँगी कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे और आगे इनकी एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि हाई कोर्ट की सीपी हरासमेंट किया और उसके बावजूद हरासमेंट हुई है, तो इसका उस सीपी से कोई ताल्लुक नहीं बनता। इनके घरों में घुसे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, तो फिर वो एफआईआर एक अलग एफआईआर बनती